हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। मंगलवार सुबह आईपीएस के परिवार से मिलने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार तमाशा बंद कर दे। राहुल गांधी ने कहा कि आईपीएस के परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अधिकारियों को गिरफ्तार करे और दिवंगत आईपीएस का अपमान न करे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एक्शन लेने की अपील की है। आपको बता दें, इससे पहले हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा हुआ है। उनकी जगह ओम प्रकाश सिंह को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ओम प्रकाश सिंह 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। उनका इसी साल 31 दिसंबर को रिटायरमेंट है। तो आपको बता दें, राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत पूरन कुमार के परिवार से बात की। उसके बाद उन्होंने सीधे प्रदेश की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तमाशा अब बंद होना चाहिए। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उनमें कुछ बातें प्रमुख हैं, जैसे सीएम का कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। आईपीएस के परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ट्रेजेडी हुई है, सरकारी अफसर है, मुख्यमंत्री ने इन्हें पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी शुरू करेंगे, एक्शन इनिशिएट करेंगे। उन्होंने 3 दिन पहले ये बात कही थी। सीएम ने 3 दिन पहले ये कमिटमेंट दी थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि आईपीएस की 2 बेटियां हैं, उन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर और डिस्टर्बेंस हो रहा है। दलित कपल है, ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं बल्कि सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि इस ऑफिसर को डीमोरलाइज करने के लिए, करियर और रेपुटेशन डैमेज करने के लिए दूसरे ऑफिसर सिस्टमैटिक ढंग से दूसरे अफसर काम कर रहे थे। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। उन्हें मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया, कुचला और फेंका जा सकता है। ये हमें स्वीकार नहीं है। राहुल ने आगे कहा कि परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है कि आप हमें रिस्पेक्ट दीजिए, बॉडी को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। उनका करियर खत्म किया, मरने के बाद भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये देश के हर दलित भाई बहन का अपमान है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने दलित पूरन कुमार आईपीएस ऑफिसर जो हैं दिवंगत, उनके परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने तमाम बातें मीडिया के सामने रखी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी संदेश कहीं न कहीं केंद्र सरकार को दिया कि अब ये जो लंबा समय चल रहा है और जांच में जो देरी हो रही है, जो भी हो रहा है, इस सबको बंद किया जाए, तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। जिसको गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री 3 दिन पहले जो आश्वासन दे चुके हैं उसको पूरा किया जाए। आपको बता दें इसके साथ ही कि परिवार और अनुसूचित समाज की तरफ से बनाई गई 31 सदस्यीय कमेटी की ओर से हुई महापंचायत द्वारा दिया गया अल्टीमेटम जो है 48 घंटे का, वो भी आज खत्म हो रहा है। दोपहर 1:30 बजे कमेटी के सदस्य परिवार से भी मिलने वाले हैं। कमेटी ने आरोपियों पर कार्रवाई न करने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। दिवंगत आईपीएस ऑफिसर की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाने और रोहतक के एसपी रहे नरेंद्र बिजानिया समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर डटी हुई हैं। सरकार ने पहले ही बिजानिया को हटा लिया था, उन्हें कहीं पोस्टिंग भी नहीं दी गई है। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर को सोनीपत में प्रस्तावित प्रधानमंत्री का दौरा रद्द होने के बाद अपना दिल्ली दौरा भी कैंसिल कर दिया है। इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आईपीएस को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने पहले तो किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो मीडिया के सामने पहुंचे, जब उन्होंने मीडिया से बात की, साफ साफ उन्होंने कहा कि वो सर्विंग ऑफिसर थे, पत्नी सर्विंग ऑफिसर हैं। देश समझता है कि इन पर कैसे प्रेशर डाल सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और अफसरों को तुरंत एक्शन होना चाहिए। अफसरों को गिरफ्तार किया जाए और एक्शन तुरंत शुरू किया जाए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं बतौर एलओपी प्रधानमंत्री के जरिए मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि आपने इन 2 बेटियों को कमिटमेंट दिया है, उसे पूरा कीजिए, संस्कार होने दीजिए और ये तमाशा बंद कीजिए। मैं ये क्लियर मैसेज पीएम और सीएम को देना चाहता हूं कि अफसरों पर कार्रवाई कीजिए, परिवार से प्रेशर हटाइए। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने आज अपने तीखे तेवर
कहीं न कहीं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सामने रखी और दबाव बनाने की कोशिश की। पूरी तरह से बतौर एलओपी उन्होंने साफ मैसेज दिया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पूरन कुमार और उनके परिवार के साथ है और जिस तरह से जो भी बातें सामने आई हैं उस पर तुरंत एक्शन लेने की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। देखिए एक सेंसिटिविटी है, ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू। नहीं, देखिए परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की,
उन्होंने आत्महत्या की, मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये 1 सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है, और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। थैंक यू।